बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। मेरी प्यारी बहनों, ज़रा अपनी आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए उस खूबसूरत मंजर का तस्वुर करें कि अगर दिन के आगाज में ही आपके घर का आंगन खुशियों से महक उठे, शौहर के दिल में आपकी बेपनाह मोहब्बत जाग जाए और गैब से खैर बरकत के तमाम बंद दरवाजे खुलने लगे, तो जिंदगी कैसे हसीनो जमील हो जाएगी। आज मैं आपको कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं सुना रहा हूं, बल्कि जिंदगी गुजारने की वो सुनहरी और आजमूदा उसूल बताने जा रहा हूं जिन्होंने लाखों उजरे हुए घड़ों की तकदीर को संवार दिया है। हकीकत तो यह है कि जो सलीकामंद बीवी सूरज निकलते ही अपने शरीक हयात के साथ यह 5 नेक आमाल कर लेती है, उसका मस्कन जमीन पर ही सुकून और राहत की मिसाल बन जाता है। घर से बेबरकती का साया हमेशा के लिए रुखसत हो जाता है, गुर्बत और इफलास के दिन बीत जाते हैं, और रिज्क की फरवानी ऐसे होती है जैसे अब्रे रहमत पूरी आबोताब से बरस रहा हो। मेरी प्यारी बहनों, यह वो आला अखलाकी और पाकीज़ा आदात हैं जो न सिर्फ मियाँ बीवी के बंधन को मजबूत करती हैं, बल्कि खलिक कायनात की खुशनूदी का जरिया भी बनती हैं। मगर सदर अफसोस के दौरे हाजिर में अक्सर लोग उन कीमती लम्हात की अहमियत से गाफिल हैं। इसीलिए मैं दिल से चाहता हूं कि मेरी प्यारी बहनें मेरी इन बातों को महज समात ना करें, बल्कि रूह की गहराइयों से समझें, क्योंकि सुबह के वो इत्तदाई चंद लम्हात अगर दारिशमंदी से गुजारे जाएं तो वह न सिर्फ आपका पूरा दिन बल्कि आपका मुस्तकबिल और पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। मेरी अजीज बहनों, यहां मैं आपके सामने एक ऐसी नसीहत और हिकमत भरी बात पेश करने जा रहा हूं जो आपके जाविया नजर को बदल कर रख देगी और आपको उस रात से वाकिफ कराएगी कि सुबह बेदार होते ही शौहर के साथ वह कौन से 5 काम हैं जिनकी बदौलत इस वाजी जिंदगी गुल गुलजार बन जाती है। तमाम तर जहनी कोफ्त, माली मुश्किलात और नाउदी के बादल छटने लगते हैं। तो वह की बात कुछ यूं है कि एक दफा एक साहिब बसीरत बुजुर्ग से किसी साहिल ने सवाल किया कि अपने घर को जन्नत का नमूना कैसे बनाया जा सकता है। तो उन बुजुर्ग ने कमाल हिकमत से यह नुक्ता समझाया कि हकीकी क्लबी सुकून अल्लाह की बंदगी और उसकी मखलूक के हुकूक की अदायगी में पोशीदा है। जब भी कोई इंसान अपनी जिम्मेदारियों को बोझ समझने के बजाय खुशदिली से निभाता है तो गैब से अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल हो जाती है। आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि मुआशरे में कुछ ऐसे जोड़े भी मौजूद हैं जो एक दूसरे को राहत पहुंचाने के बजाय मुसलसल दुख और अजयत देते हैं, यहां तक कि वो अपनी जिंदगी के तल्ख हालात से इस कदर बेदार हो जाते हैं कि मायूसी उनका मुकद्दर बनकर रह जाती है। ऐसी सूरत हाल देखकर हर हसास दिल तड़प उठता है और यह दुआ करता है कि काश हर घराने में अल्लाह की खास रहमत का नजूल हो जाए जो किसी भी परेशान हाल शौहर को जहनी सुकून फराहम कर सके और उसे नाउदी जैसी बड़ी बुराई से बचा ले। वो इंसान जो दुनिया की बेरुखी और हालात की सख्तियों से थक कर टूट जाता है, उसे सबसे ज्यादा अपनों की मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत होती है। दानिशमंदों ने जब भी किसी परेशान हाल शख्स को देखा तो उसे हमेशा सब्र, इस्तकामत और अल्लाह की याद की तल्लकीन की। आपने हमेशा टूटे हुए दिलों को सहारा दिया, उन्हें इज्जत दी और यह समझाया कि अपने अंदर के गुस्से को खत्म कर दो, क्योंकि जब गुस्सा ठंडा होता है तो अक्ल सलीम काम करना शुरू कर देती है। जब इंसान को अंदरूनी इत्मीनान मुयस्सर आता है तो वो अपनी कोताहियों का इदराक करता है और रफ्ता रफ्ता अपनी जिंदगी की इस्लाह करने लगता है। इंसानी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब वो बहुत ज्यादा माल दौलत का मालिक होता है और उसे यह गुमान होने लगता है कि अगर उसकी कई नस्लें भी उस दौलत को खर्च करें तो यह कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन याद रखिए, अगर घर में सलीकामंदी और बरकत ना हो तो दौलत रेत की तरह बह जाती है। इंसान जाहिरी तौर पर कितना ही बारब और हसीन क्यों ना हो, अगर उसके घर की 4 दीवारी में सुकून का फुकदान है तो सब कुछ बेमाना है। दुनिया उसे रश की निगाह से देखती होगी, मगर उसके अंदर की तन्हाई और बेसुकूनी उसे मुसलसल अजियत देती रहती है। कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, उसकी किस्मत का सितारा उसी वक्त चमकता है जब उसके घर में सुकून और इत्मीनान का डेरा हो। यह एक बड़ी हकीकत है कि हर फर्द की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां से उसकी दुनिया बदल जाती है। बाज औकात खुशियां आजमाइश का लुभादा ओढ़ लेती हैं और जवाल उस वक्त शुरू होता है जब इंसान अपने फराइज से गफलत बरतने लगे और सिर्फ जाहिरी टिपटॉप के पीछे भागना शुरू कर दे। निकाह एक ऐसा पाकीज़ा रिश्ता है जो 2 खानदानों की खुशी से जुड़ता है, मगर कभी कभार शादी के कुछ अरसे बाद इंसान को महसूस होता है कि जैसे खुशबख्ती ने उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली है। घर की रौनक मान पड़ जाती है और परेशानियां मुकद्दर बनने लगती हैं।
इंसान महीनों और हफ्तों में नहीं बल्कि दिनों के अंदर अंदर जहनी तौर पर कमजोर और माली तौर पर परेशान हो जाता है। बहुत से लोग यह शिकवा करते जाते हैं कि जब से उनका यह बंधन जुड़ा है उन्हें सुकून का एक लम्हा भी मुयस्सर नहीं आया। हालांकि शादी को बहुत कम वक्त गुजारा होता है, मगर वह जहनी तौर पर इतने टूट फूट का शिकार होते हैं कि जिंदगी उनके लिए बोझ बन जाती है। वो मज़्ज़त जीने की तमन्ना खो देते हैं, क्योंकि वो दुनियावी मसाइल और घर की तलखियों से उगता चुके होते हैं। बीवी अपने जीवन साथी से बेजार और शौहर अपने शरीके हयात से नाला दिखाई देता है। उन्हें यह समझने में दुश्वारी होती है कि उनका हंसता बसता घर अचानक मसाइल की दलदल में क्यों गिर गया। आखिर उनसे ऐसी क्या चूक हुई थी? क्या रिश्तों के एहतराम में कमी उनका कसूर था? बस वो इतना जानते हैं कि जब से घर में तलखियों ने जन्म लिया है तब से उनका नसीब रूठ गया है। एक दौर वो था जब वो दूसरों में खुशियां तकसीम करते थे, और आज वह खुद दूसरों की हमदर्दी के मोहताज बन गए हैं। उन्होंने कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी उन्हें इस मकाम पर ला खड़ा करेगी कि जहां वो जहनी मरीज बनकर रह जाएंगे। तंगदस्ती और परेशानियां उन पर इस कदर गालिब आ जाती है कि अब वो हंसी खुशी जीने को एक नामुमकिन ख्वाब तस्वुर करने लगते हैं। उस इंसानी दर्द को महसूस करते हुए दी मुबीन यह सबक देता है कि ए अल्लाह के बंदे, बेशक रिज्क की तंगी और कुशादगी सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के कब्जे में है। वो जिसे चाहता है बेपनाह नवाजता है और जिसे चाहता है आजमाइश में डालता है। तू अपनी नाकामी का मलबा सिर्फ हालात या अपनी बीवी पर मत डाल। उसने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, क्योंकि कायनात का हर फैसला अल्लाह ही के हाथ में है। लेकिन यह भी सच है कि घर में बरकत हमेशा नेक नियति और बाहमी इखलास से आती है। इस दिवाजी सुकून का राज एक दूसरे की मोहब्बत में छुपा है। अपनी इस्लाह की फिक्र करो और घर के तनाजुआ को प्यार और मोहब्बत से हल करने की कोशिश करो। शायद उसके बाद तुम्हारी मुश्किलात का कोई बेहतर हल निकल आए। एक दूसरे से गुफ्तगू में नरमी और शाइस्तगी इख्तियार करो और फिर अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद रखो कि तुम्हारी यह मुखलिसाना कोशिशें तुम्हारी उजरी हुई जिंदगी को दोबारा संवार देंगी। जब किसी इंसान के बंजर दिल में उम्मीद की कोई छोटी सी किरण भी जागती है तो वह दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आता है। जो शख्स मुकम्मल मायूस हो चुका था वो नई उम्मीद के साथ एक खुशहाल मुस्तकबिल की जानिब कदम बढ़ाने लगता है। जब घर के अंदर मियाँ बीवी एक दूसरे की तकलीफ को महसूस करते हैं और बीवी अपने शौहर के दुख में बराबर की शरीक होती है तो वो खुद भी उस दर्द को बोझ महसूस करती है। उस घर की हालत को देखकर दीन इस्लाम फरमाता है कि ए मेरी प्यारी बहन, तो क्यों खुद को इस कदर अजियत दे रही है और अपनी जान की दुश्मन बन रही है। बसा औकात जब औरत अपने शौहर को माली या जहनी परेशानी में देखती है तो वह गुस्से के आलम में ऐसे कठोर अल्फाज बोल देती है कि तुमने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया है। अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल ना होते तो आज मैं बहुत ज्यादा खुशहाल होती। लेकिन याद रखिए कि यह अंदाज सरासर गलत और गैर अखलाकी है। दीन का लहजा यहां बहुत सख्त हो जाता है कि ए औरत, अपने शौहर के मुतालिक ऐसे नाशुक्री अल्फाज जुबान पर मत लाओ। मुमकिन है कि तुम दोनों में से किसी कोई ऐसी लजिश हुई हो जिसकी बिना पर तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो गई हो और तुम एक दूसरे की सूरत देखने तक रवादार ना रहे। हालांकि तुम्हें चाहिए कि तुम बेहतरीन नसीहतों पर अमल करो। बस इन बताई हुई बातों को अपना लो तो कभी इम्कान है कि अल्लाह अपना खास करम फरमाए और तुम्हारी इन चंद अच्छी आदतों की बदौलत तुम्हारा बर्बाद होता हुआ घराना फिर से आबाद हो जाए और तुम एक बार फिर से पुरस्कून जिंदगी बसर करने लगो। जब मियाँ बीवी पूरी तवज्जो और खामोशी से इस्लाही बातें सुनते हैं तो उनका दिल खैर की तरफ मायल होता है। हमेशा याद रखिए कि जो बीवी सुबह उठते ही अपने शौहर के साथ यह 5 नेक काम नहीं करती, उसकी जिंदगी रफ्ता रफ्ता बोझ बनने लगती है। घर की चहल पहल खत्म हो जाती है और सुकून ऐसे गायब हो जाता है जैसे मिट्टी हाथों से छटक जाए। लेकिन अगर यही 5 काम रोजाना की बुनियाद पर सुबह के वक्त कर लिए जाए तो वही घर अमन और शांति का मरकज बन जाता है। राहतें आपका मुकद्दर बनती है और जिंदगी हकीकी खुशियों से मालामाल हो जाती है। वो 5 काम दरजील हैं जिन पर हमें हर हाल में अमल पैरा होना चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी बहनें, हम सब अपनी जिंदगी में दिल्ली इत्मीनान के तलबगार हैं और यह भी जानते हैं कि मायूसी कुफ्र के बराबर है। हो सकता है हमारी इन कोशिशों से बुरे हालात टल जाए और जो जिंदगी वबा जान बनी हुई है वही सुकून का जरिया बन जाए। पहला काम यह है कि सुबह बेदार होते ही सबसे पहले अपने शौहर को निहायत ही नरम और शरी लहजे में सलाम करें। आपके चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट होनी चाहिए, दिल में कोई पुराना शिकवा ना हो और जुबान पर किसी किस्म की कोई करवाहट ना आए।
क्योंकि सलाम महज चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि यह दिलों की दौड़ियां मिटाने की एक जादुई चाबी है। जब एक बीवी दिन के आगाज में अपने शौहर को पूरी इज्जत और भरपूर तवज्जो फराहम करती है, तो मर्द के दिल की तमाम तर सख्ती मोम की तरफ पिघल जाती है और उसका पूरा दिन अपने घर वालों के लिए नरमी और मोहब्बत में गुजरता है। हदीस मुबारका में भी है कि सलाम को रवाज दो, क्योंकि इस्लाम से बाहमी मोहब्बत में इजाफा होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तपती हुई बंजर जमीन पर बारिश का पहला कतरा पड़ते ही मिट्टी से सौदी खुशबू उठने लगती है। इसी तरह शौहर का दिल भी आपकी मोहब्बत के लिए नरम हो जाता है। याद रखिए कि जिस दिन की इब्तिदा सलाम और मुस्कुराहट से हो, वो दिन लड़ाई झगड़ों और नफरतों से हमेशा महफूज रहता है। यही वह पहला बुनियादी अमल है जो किसी भी घर को सुकून का गहवारा बना देता है। दूसरा काम यह है कि सुबह उठते ही अपने शौहर के लिए दिल में नेक तमन्नाएं पैदा करें और उसे हमेशा मोहब्बत और एहतराम की नज़र से देखें। यह देखना महज एक ज़ाहरी अमल नहीं, बल्कि यह टूटे हुए दिलों के जख्मों का बेहतरीन मरहम है। जब बीवी सुबह सवेरे अपने शौहर को प्यार भरी निगाह से देखती है, तो मर्द के आसाब की तमाम थकन और जहनी बोझ पल भर में हल्का हो जाता है। वो खास लम्हा होता है जब शौहर का दिल कुदरती तौर पर अपनी बीवी की तरफ रागिब होता है और उसके अंदर अपनी शरीके हयात के लिए तहफ़ुज़ और वालहाना मोहब्बत का जज्बा बेदार होता है। जो मोहब्बत खालिस हो, वह बराहेरा दिल में घर करती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे शफकत आमेद रवैया इंसान के हर खौफ को खत्म कर देता है। वैसे ही बीवी का यह हुस्न सुलूक शौहर के जहन से हर किस्म की परेशानी और बेचैनी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। यह रवैया रिज्क के बंद दरवाजे खोलने का सबब बनता है, घरों में सुकून की बुरखा उतारती है और वही घर जो बोझ महसूस होता था, राहत और इत्मीनान का नमूना बन जाता है। तीसरा काम यह है कि सुबह उठते ही अपने शौहर के दिन भर की मशक्कत और मेहनत की दिल से कदर करें। वो हाथ जो सुबह से शाम तक आपके आराम और आजाइश के लिए सख्त जिद्दोजिहद करते हैं, जो कड़ी धूप में झुलसते हैं, कड़ाके की सर्दी बर्दाश्त करते हैं और जमाने भर की तल्लखियां सहकर आपके दहलज तक रिज्क हलाल पहुंचाते हैं, उन हाथों की तौकीर करना कायनात को बेहद पसंद है। जब बीवी उन थके हारे हाथों को इज्जत और तकलीफ देती है, तो अल्लाह पाक उनके कामों में गैब से बरकतें डाल देता है। यह कदरदानी महज दिखावा नहीं, बल्कि अल्लाह की नेमतों का अमली शुक्राना है, और शुक्र वो बेहतरीन कुंजी है जो नेमतों में इजाफे का बायस बनती है। कुरान पाक का फरमान है कि जो मेरा शुक्र अदा करता है, मैं उसे मजीद अता करता हूं। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी पौधे को बाकायदगी से पानी दिया जाए तो वह कभी मुरझाता नहीं, बल्कि एक तनावर और सयादार दरख्त बन जाता है। जब आप अपने शौहर की काविशों को सराहती हैं, तो हालात की कड़ी जंजीरें खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगती हैं। मेहनत कभी जाया नहीं होती, बल्कि बरकत बनकर लौटती है, और शौहर के अंदर यह एहसास तकवियत पैदा होता है कि उसकी कुर्बानियों की कदर करने वाला कोई मौजूद है। यही वो अमल है जो टूटे हुए हौसलों को नई जिंदगी बख्शता है और बोझल घरों को सुकून का गवारा बना देता है। चौथा काम यह है कि सुबह उठते ही अपने शौहर के सामने पुराने गिले शिकवे, तंजो मिदा और माज की नाक खुशगवार बातें हरगिज मत छेड़ दे। जो वक्त बीत गया सो बीत गया, जो तलखियां होनी थीं वो हो चुकी। उन बातों को बार बार दोहराना जख्मों को कुरेदने के मुतरादी है। उसके बजाय निहायत नरमी से उसकी बात सुने और खामोशी इख्तियार करके उसके दिल का बोझ हल्का करने में उसकी मदद करें। हमारी प्यारी बहनों के मुआशरे की एक कड़वी सच्चाई ये है कि अक्सर घरों में दिन का आगाज ही तानों और शिकायतों से होता है। कभी माली तंगी का रोना, तो कभी दूसरों की आजाइशों से मवाना करना। यही वो मनफी बातें हैं जो मर्द के इरादों को कमजोर कर देती हैं। वो बीरूनी दुनिया की तलखियों से लड़कर जब घर लौटता है, तो उसे यहां भी सुकून मुयस्सर नहीं आता। अगर बीवी सुबह के वक्त अपने शौहर को जहनी तौर पर पुरस्कून कर दे, तो वो मर्द जमाने भर के हालात का मुकाबला करने की हिम्मत पा लेता है। लेकिन अगर सुबह ही उस पर लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी जाए, तो वो अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाता है। यही वजह है कि बहुत से मर्द बज़ाहिर तो तंदुरुस्त नजर आते हैं, मगर वो अंदरूनी तौर पर बिखर चुके होते हैं। याद रखिए कि खामोशी कभी कभी जुबान से 1000 गुना बेहतर पैगाम पहुंचाती है, और नरम लहजा वो मरहम है जो बगैर निशान छोड़े जख्म भर देता है। जब बीवी दिन के आगाज में शौहर का कलबी इत्मीनान फराहम करती है, तो घर से बेरक्ती और नाचाकियां खुद ब खुद रुखसत होने लगती हैं, और यही अमल आपके घर को बड़ी तबाही से महफूज रखता है। पांचवा और सबसे अहम काम यह है
कि सुबह बेदार होते ही अपने शौहर के लिए अपने दिल में सच्चा एहतराम पैदा करें और अपनी जुबान से कभी भी बद्दुआ या मायूसी के कलमात ना निकालें, बल्कि उसके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक गुमान रखें और दिल से दुआ करें। आजकल की अक्सर मेरी प्यारी बहनें ऐसी हैं जो वक्त गुस्से या थकन की वजह से ऐसे जुमले बोल देती हैं जो शौहर के दिल पर तीर की तरह पैवस्त हो जाते हैं। वो समझती है कि ये तो बस आम सी बातें हैं, मगर हकीकत में यही जहरीले कलमात मर्द की हिम्मत को पाश पाश कर देते हैं। जब एक बीवी दिन के आगाज में अपने शौहर की कामयाबी के लिए दुआ करती है, तो वह दुआ रफ्ता रफ्ता उसके नसीब का रोशन हिस्सा बन जाती है, क्योंकि अल्फाज महज आवाज का नाम नहीं, बल्कि ये कायनात में अपना असर छोड़ते हैं। ये बिल्कुल ऐसे हैं कि जमीन में जैसा बीज बोया जाएगा, वैसा ही फल काटा जाएगा। अगर आप रोजाना सुबह के वक्त अपने शौहर को एतमाद और इज्जत के चंद बोल बोल दें, तो वह मर्द आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा, और यही अमल आपकी जिंदगी से तमाम परेशानियों के साए खत्म करके आपके घर को हकीकी मानों में पुरस्कून बना देगा। ये वो नसीहतें हैं जो तकदीर को बदलने की ताकत रखती है। जिस दिन मियाँ बीवी की जिंदगी में यह मुस्बत तब्दीली आती है, उनका पूरा जहां बदल जाता है। जिस बीवी ने इन बातों को अपने पल्ले बांध लिया और इन 5 आमाल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया, उसके घर की फजा मुअत्तर हो गई। वही घर जहां कभी तलखियों का राज था, वहां अब प्यार की खुशबू बरसने लगी। वही शौहर जो जिंदगी से मायूस हो चुका था, अब वो अपनी बीवी के साथ में दिल्ली सुकून महसूस करने लगा। शौहर के हौसले बुलंद हुए, उसके कामकाज में अल्लाह ने बरकत अता फरमाई और आहिस्ता आहिस्ता तमाम परेशानियां धुन की तरह छटने लगीं। चंद ही दिनों में हालात ने ऐसी पलटी खाई कि रिज्क बंद रास्ते खुल गए और वो दोनों एक दूसरे के लिए अल्लाह की रहमत बन गए। मेरी प्यारी बहनों, यह महज कोई अफसानवी कहानी नहीं है, बल्कि अमल की वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। अगर आप भी खुलूस दिल से चाहती हैं कि आपका घराना जन्नत की मिसाल बन जाए, शौहर की निगाह में आपका रुतबा बुलंद हो जाए और आपकी जिंदगी से तंगदस्ती और इलास हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो इन 5 कामों को सिर्फ एक बार सुनकर भूल ना जाएं, बल्कि उन्हें अपनी मुस्तकिल आदत बना लें। क्योंकि जो औरत अपने दिन के आगाज को हुस्न अखलाक से संवारती है, वो दर हकीकत अपनी पूरी जिंदगी को संवार लेती है। मैं तहे दिल से दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम आपके घरों को लाजवाल मोहब्बत और दायमी रहमत से भर दे, आपके शौहरों के दिलों में आपके लिए सच्ची कदर और उल्फत पैदा फरमा दे, आपकी जिंदगियों से हर किस्म की तंगी और गुर्बत के साए हमेशा के लिए दूर कर दे। अल्लाह पाक आपके रिज्क और उम्र में ऐसी बरकत अता फरमाए कि आपको कभी भी किसी गैर के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अल्लाह तबारक व ताला आपके घरानों को हर किस्म के फितना और फसाद और लड़ाई झगड़ों से अपनी पनाह में रखे और आपको वो फहमो फिरासत और सब्र जमील अता फरमाए जिसकी बदौलत आपका घर वाकई दुनिया में खुशियों का बेहतरीन नमूना बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व ताला के 99 नामों में से कोई एक सिफाती नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।